नमस्ते। क्या आपको पता है कि पंजाब में चर्चों की संख्या कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है? क्या आपको पता है कि पंजाब में ईसाई कितनी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि जो ये किसी आंदोलन चल रहा है, इसके आड़ में खालिस्तान का समर्थन करने वाले वो या तो ईसाई हैं, या तो कन्वर्टेड ईसाई हैं, या वैसे लोग हैं जो उस देश से आते हैं जहाँ की सत्ता पे कब्जा है चर्च का, डायसियंस का, और वही डायसियंस जिसने पूर्वोत्तर के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में एक बड़ी मात्रा में ईसाई धर्मांतरण कराया है। जो आदिवासी और दलित हैं उनका धर्मांतरण करा करके उसे ईसाई बना दिया गया है। यही डायसियंस के द्वारा संचालित बारबाडोस देश की रेहाना नाम की एक पॉप स्टार को आपने देख लिया, इसी ईसाई कन्वर्टेड ईसाई विक्की थॉमस को आपने देख लिया, इसी कन्वर्ट अभी जो M.O. थालीवाल का नाम आ रहा है, जिसने ये पूरी षड्यंत्र रचा था कि 26 जनवरी को क्या करना है, और एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था बजाबते, और उसकी जो NGO है उसका नाम है प्योटिक जस्टिस फाउंडेशन। ये तमाम वो लोग हैं जो विदेशों में तो रहते हैं, वो तो ईसाई बन जाते हैं, और हिंदुस्तान जैसे आते हैं वो सिख बन जाते हैं, और वो एक नारा दे रहे हैं खालिस्तान का। आप सोचिए कि जिस ISI और पाकिस्तान के सहयोग से या उनके गले में पट्टे लेकर के ये लोग खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं, उसी पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा की ग्रंथी की बेटी को उठा करके ले जाया जाता है और उसे जबरदस्ती धर्मांतरण करवा करके मुस्लिम बना के शादी करने की कोशिश की जाती है। तब ऐसे लोग जो खालिस्तान की मांग कर रहे होते हैं, ये कहाँ होते हैं? ये दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये दरअसल खालिस्तान एक जो सपना है जिसके नाम पे ये बहुत बड़ा चंदा लिया जाता है, और तमाम वैसी शक्तियां जो भारत के विकास को लेकर के एक ईर्ष्या कर रही होती है, उसको विकास को देखना नहीं चाहती है, उसे भारत की बर्बादी को देखना चाहती है, वह तमाम शक्तियां ऐसे उद्दंड लोगों के समर्थन में खड़ी हो जाती है। हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो शक्तियां हो जिसमें योगेंद्र यादव और कई तमाम पुराने सरकारों में मंत्री और पुराने सरकारों के पार्टी के मुखिया हों, वैसे वामपंथी हो, वैसे लेखक हो, वैसे इतिहासकार हो, वैसे पत्रकार हो, ये तमाम लोग जिसे भारत से, भारतीयता से, हिंदुत्व से, हिंदू के विचारधारा से, मोदी से, इस देश की लोकतंत्र व्यवस्था से एक घृणा है, वे लोग अक्सर ऐसी देश विरोधी गतिविधियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। याद होगा आपको 9 फरवरी का 1916 की वो घटना जो JNU में हुई, तमाम जैसे लोग कन्हैया कुमार और उमर खालिद के पीछे खड़े हो गए थे। जब धारा 370 हटाया गया तो ये लोग वहाँ के जो मुफ्ती परिवार हैं उसके पीछे खड़े हो गए थे, क्योंकि ये देश का जो विकास है, जो एक भारत की जो एक पहचान है कि आज अपना वैक्सीन बना करके भारत बारबाडोस जैसे देश को भी गिफ्ट कर रहा है, पाकिस्तान को गिफ्ट कर रहा है, और जो चाइना का जो सपना था कि पहले मैं वायरस बनाऊंगा फिर वैक्सीन बना के बेचूंगा, उसको भारत ने पानी फेर दिया मुफ्त में बांटकर। तो ये जो भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है पूरे विश्व में, इससे जो ईर्ष्या कर रहे हैं लोग, ये लोग अब इस खालिस्तानियों के पीछे समर्थन में आ जाते हैं। और जो लोग यहाँ पे तलवार भाज रहे हैं और यहाँ पर आपको सिंगू बॉर्डर में आपको लंगर लगाते हुए देख रहे होंगे, ये इतने ही अगर प्रभावशाली हैं, अगर इनके मन में इतना ही धर्म कर्म है, इतना ही संगत पंगत वाले हैं, तो आप जरा सोचिए कि क्यों ये लोग पंजाब में उन दलितों की मदद नहीं करते हैं या सिख की मदद नहीं करते हैं जो ईसाई बन रहे हैं। आज ईसाई बनाने का सबसे बड़ा जो एक हथियार है वो प्रलोभन है, वो उसकी मदद करना है। तो आप अपने देश में आप जहाँ पर दलित और पिछड़ों को आप मदद नहीं कर रहे हैं, वो ईसाई बन रहे हैं, और सिंगू बॉर्डर पे आप आंदोलन करके कर रहे हैं कि इस कृषि कानून का विरोध करना है, और नाम खालिस्तान का, और वहाँ पर झंडे आप फहरा रहे हैं खालिस्तान के, आप भिंडरावाला की तस्वीरें वहाँ लगा रहे हैं। तो समझिए कि ये पूरा षड्यंत्र जो चल रहा है। और देखिए, हिंदुस्तान में मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ ऐसी बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कैसे ग्रेटा थनबर्ग ने ऐसी गलती कर गई कि उसने वो ट्वीट कर दिया जो षड्यंत्र था, और उसके बाद उसे डिलीट किया गया। तब तक हिंदुस्तान के लोग, सजग लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लिया, और वहां से ये चीजें सामने आ गई स्पष्ट रूप से कि
चल क्या रहा है, ये किसान आंदोलन क्या है। और राकेश टिकैत ने आज पूरे देश में चक्का जाम कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी हिम्मत नहीं हुई। क्यों हिम्मत नहीं हुई? क्योंकि वहाँ तो उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, भगवाधारी हैं। वहाँ पे अगर लठ बजाने की तुम कोशिश करोगी तो आप पे भी लठ बज जाएगा। और जितने तमाम इनके पुरखों और इन लोगों ने धरने और किसान आंदोलन के नाम पर इतनी अकूट संपत्तियाँ इन लोगों ने अर्जित की है, जितने पेट्रोल पंप है सब पे बुलडोजर चल जाएगा, सबकी नीलामी हो जाएगी। और राकेश टिकैत जो आज बहुत बड़ा चेहरा बन रहा है वो धीरे से सीधे जमीन पर गिर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जोर का झटका धीरे से देने की आदत है। और या यूं कहिए कि धीरे का झटका जोर से देने की आदत है योगी जी को। इसलिए जो राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के किसानों का नेता बनता है, भारतीय किसान यूनियन का नेता बनता है, वो अपने ही गृह जिला, अपने ही गृह प्रदेश में चक्का जाम की घोषणा नहीं कर पाता है, क्योंकि योगी जी का लठ है जो पड़ेगा तो सही हो जाएंगे। और दिल्ली में, चूंकि दिल्ली पुलिस को पता है कि करना क्या है, और दिल्ली के लोग जूते खोल करके बैठे हुए हैं कि किसान आंदोलन के नाम पे लाल किले पे तुम झंडा फहराओगे खालिस्तान का, तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। इन तमाम मामलों के बीच में फिर से वही नाम आ गया, अरविंद केजरीवाल का। क्योंकि जय देश में देश विरोधी घटना हो और उसका संरक्षण देने वाले या अरविंद केजरीवाल से कोई लिंक ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे जेएनयू के मामला से लेकर सीए के मामला में मनीष सिसोदिया ने कह दिया था कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं, और आज इनकी जो लीगल एक्सपर्ट, लीगल एडवाइजर है अंकिता जैकब, इसका भी नाम आ रहा है, इस पर भी एक एफआईआर हो गई है कि इन लोगों ने मिलकर के ऐसा षड्यंत्र किया 26 जनवरी का जो लाल किले पे हुआ। यानी देश की जो एक स्थिति थी, और ये सारा तमाम चीजें मैं बार बार कह रहा हूं, ये इसलिए हो रही है क्योंकि भारत जो एक विकास का नई जो इबारत लिख रहा है उसको कहीं ना कहीं धूमिल कर दो, ताकि जो निवेश है, चूंकि हमने देखा है कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जीएसटी आया है, जीएसटी कलेक्शन इस बार का सबसे ज़्यादा है, तो जो लॉकडाउन में चीन से जो कंपनियां हिंदुस्तान आ रही है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया जाए। इसलिए ये सारा षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें सारे देश के विरोधी ताकतें, चाहे वो वामपंथी हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, या ऐसे राकेश टिकैत या एनडीटीवी या ऐसे तमाम जैसे लोग जो दिन रात देश विरोधी बातें करते रहते हैं, चाहे योगेंद्र यादव जैसे लोग हों, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे आईएसआई के हो, ये तमाम लोग मिलकर के इस प्रोपेगेंडा को कर रहे थे। अगर मैं बार बार कहता हूं, और इस बात को आप भी समझिए और फैलाइए कि यदि आपके इतनी ही ताकत है, आप लाल किले पे झंडा फहरा सकते हैं, आप में इतनी वजूद है, आप अलग खालिस्तान की मांग करते हैं, तो पाकिस्तान में आपके एक गुरुद्वारा के ग्रंथी की बेटी को उठा करके ले जाते हैं और उसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है और उससे विवाह करने की कोशिश कराई जाती है। तो आप ये उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? किसी भी व्यक्ति ने क्यों नहीं बोला जो खालिस्तान की मांग करते रहते हैं? आप समझिए कि ये खालिस्तान महज एक ड्रामा है जिसके नाम पे अरबों का व्यापार हो रहा है, अरबों की कलेक्शन हो रहा है। विदेशों में बैठ के महंगी गाड़ियों, महंगी शराब पी करके आपको खालिस्तान के नाम पर देश के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं ये लोग। और आप हैं कि आपको लगता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं आपको भी जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि आपने भी लाल किले पे जो भी हुआ, जो निहंग वहाँ पे कर रहे थे, आप किसी भी सरदार ने इसका विरोध नहीं किया, आपको करना चाहिए था। मेरे प्रश्न अगर बुरे लगते हों तो इसको स्वीकार करना सीख लीजिए। नमस्ते। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो निधि जमा की जा रही है उस पर दान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।